तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स से। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझना है। पहले ऑब्जेक्टिव्स का एक हम यहाँ पर साइनो भी लिखे हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है। अगर आप कभी भी किताब को पलटेंगे तो नीड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ होता है कि आखिर अकाउंट्स की क्या विशेषता, हम क्यों अकाउंट्स सीखें। मतलब तो यही है ना। हमने वहाँ पर क्या दिया कि नीड ऑफ अकाउंट्स, ये हम अपना भाव रखे हैं, ये बुक में नहीं है। बुक आप अगर देखिएगा और उसको टर्न आउट कीजिएगा तो ये शब्द नहीं मिलेगा। ये हम अपना वहाँ पर भाव दिए हैं। हमको जहाँ तक समझ में आया, हम अपने व्यू से इसको आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं कि नीड क्या है, हम अकाउंट्स को की क्यों हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम दिए हैं कि द फॉलोइंग फैक्ट्स आर द ऑब्जेक्टिव्स और द नीड ऑफ अकाउंट्स। तथ्य जो है, जो हम आगे बोलने जा रहे हैं, उनके कारण हम अकाउंट्स को यूज करेंगे, उनके कारण हमको अकाउंट्स की आवश्यकता पड़ेगी या आवश्यकता पड़ती है। अगर हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में हमारे रिकॉर्ड्स को रखने वाला साधन तो चाहिए ना। लेकिन व्यवसाय में जो हम कोई कार्य करते हैं, यूँ तो रख नहीं देते हैं, यूँ ही स्टार्ट तो नहीं कर देते हैं। उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक मोटो होता है कि हम व्यवसाय क्यों कर रहे हैं। तो क्यों एक शब्द में पता है कि व्यवसाय आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट चाहिए और जीवन यापन चाहिए, ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट चाहते हुए भी क्या बिजनेस में गारंटी है कि आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट हो जाएगा? आपको नुकसान भी हो सकता है ना। लेकिन ये लाभ हानि का पता आप कैसे लगाइएगा? अगर आप अकाउंटेंट को दे दिए, ठीक है ना, कि ये 10,000 का माल है, और अकाउंटेंट क्या किया, 10,000 की जगह 1,000 एक शून्य कम कर दिया या एक शून्य बढ़ा दिया। आप समझते हैं कि शून्य का वैल्यू, कभी कभी समझते हैं कि तुम शून्य हो, मतलब तुम कुछ नहीं हो, लेकिन शून्य अपने आप में कितना पावर है ना। अगर पहले से शून्य है, अगर एक शून्य मारते हैं तो वो 100 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। शून्य की एक कैपेसिटी है। तो अगर 1,000 की जगह 10,000 हम मिस्टेक से हो गया, मान के चलिए कि आप UPI यूज कर रहे हैं, हमको 1,000 पेड करना था, लेकिन आप ध्यान दिए नहीं, है ना, 4 शून्य आप लगा दिए और पेड कर दिए, घर चले गए। घर में जाके पता चला रही तो ये गलती हो गया। तो ये तो छोटा छोटा मिस्टेक था। लेकिन जहाँ पर लाखों रुपये का व्यापार हो रहा है, करोड़ों रुपये का व्यापार हो रहा है, जहाँ पर रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो आखिर उसको रोकने वाला, उसको समझने वाला कोई तो पद्धति होना चाहिए ना। तो वो पद्धति कौन सी पद्धति है? अकाउंटिंग पद्धति है। तो अकाउंटिंग के द्वारा ही, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप जो रोज उसमें लेन देन करते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग के द्वारा हम रख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप अकाउंटिंग पद्धति को नहीं अपनाएंगे तो आपको किसी भी हालत में अकाउंटिंग का प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर आप अनसीरियस हैं तो प्रॉफिट छोड़िए, डायरेक्ट लॉस का ही पता चलेगा डायरेक्ट जाकर, अगर लिख नहीं रहे तो, ठीक है ना। जब आप राइटिंग करते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हैं, अरे इस सामान को तो हम इतने में लाए हैं और हमको तो इतने में बेचना है, तब ना हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अनसीरियस हो गए, आपको पता ही नहीं कितने में लाए और कितने में बेचना है, तो आप रिकॉर्ड के कारण ही ना उसको देख पाते हैं कि इसको तो हम, क्योंकि बहुत ऐसे वस्तुएं होती हैं जो छोटा छोटा रेट होता है, ठीक है ना, और लेकिन आप ट्रक में मंगाए उसको, छोटा छोटा रेट, छोटा छोटा है, लेकिन छोटे छोटे रेट पर आप उसका एक लेवल चिपकाते हैं, है ना, कि हम 25 रुपया में लाए हैं तो इसको हम 50 रुपया, 75 रुपया ऐसे करके उसको लेवल चिपकाएंगे, तब ना हमको बेनिफिट होगा। फिर कस्टमर को ये भी शो करना है कि हम तो आपको छूट दे रहे हैं। तो ये कैसे संभव है? ये आपके अकाउंटिंग से संभव है, और ये हमारी ज़रूरत भी है, बिजनेस की नीड भी है। आगे देखिए, टू असर्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप जो व्यापार कर रहे हैं, का आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है, मजबूत है, कमज़ोर है, घाटा में जा रहा है ना, बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ। तो ये बताने वाला साधन अकाउंटिंग है। ये आपको अकाउंटिंग
रिपोर्ट जो है आपको बता देगी कि हमको वित्तीय में नुकसान हो रहा है, हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हमको घाटा हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है, ये आपको उससे पता चलेगा। आगे है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। आपके पास यहाँ पार्टीज़ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पार्टीज़ का मतलब होता है कि जब आप व्यापार करते हैं तो आपसे बहुत आदमी जुड़े हुए हैं, आपके कुछ खरीदार हैं या कुछ आपसे कोई माल ले रहा है, ठीक है ना। आप किसी को सूचना कैसे देंगे? जैसे मान के चलिए 10 आदमी को उधार दिए, 10 आदमी को उधार दिए तो उसका आप रिकॉर्ड रखे होंगे ना कहीं कि आपका टाइम हो रहा है, आप उसको कॉल कीजिएगा, पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपको आज से सूद लगना चालू हो जाएगा। कैसे आप कीजिएगा? ठीक है ना। आप किसी से माल ले रहे हैं और आप भी किसी को समय दिया है कि 10 दिन में आपको पैसा हम देंगे, तो वो भी तो आपको छोड़ेगा नहीं, तो वो पता कैसे चलेगा? वो भी अकाउंटिंग से ही चलेगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, बाय अकाउंटिंग प्रोसेस वी समराइज आवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आप उसको समराइज भी तो कीजिएगा ना। अगर आप मान के चलिए जीएसटी भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कैसे टैक्स देते हैं? टैक्स का भी सीमा रखा हुआ है, किसी में टैक्स लगता है, किसी में कुछ टैक्स है, किसी में कुछ है, ठीक है ना। सबसे कम टैक्स किस पर लगता है? सबसे कम टैक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि ऑर्नामेंट्स पर सबसे कम टैक्स लगता है, और सबसे अधिक टैक्स किस पर लगता है? अल्कोहल चीज़ पर, शराब, नशा, इस पर जो आप यूज करते हैं सबसे अधिक टैक्स लगता है, फिर भी हम उसके आदी हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग उसमें सजग नहीं होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा पे करने वाले चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए, फ्यूचर के लिए, हर चीज़ के लिए नुकसान पहुंचाती है, और उस पर सबसे अधिक टैक्स लगता है, ठीक है। आगे देखिए डिटेल्स ऑफ, अब और इसको थोड़ा सा लिए, हो सकता है कि हमारे बात को भूल गए, आपको नहीं समझ, पॉइंट वहीं तक था जो ऊपर आप देखें, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपके सामने रखें। बाय यूजिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अब मेरे पास या हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, किस चीज़ का? बिजनेस का, ठीक है ना। तो वी कैन ईजिली, अगर हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है तो वी कैन ईजिली मेंटेन आवर ऑल फाइनेंशियल हैपनिंग्स एंड इवेंट्स। हम वित्तीय सारे घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से अगर रखे हैं तो उसकी जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं, उसको अच्छे तरीक़ा से मेंटेन कर सकते हैं। इफ़ वी डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स, अगर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, लिखित कोई चीज़ नहीं है, तो क्या होगा? वी कैन नॉट एनालाइज आर पोजिशन एज वेल एज आर ओमिशन एंड फ्रॉड। हमने कहाँ गलती की? ओमिशन मतलब भूल चूक की है, भूल चूक तो हुआ ही, ठीक है ना। आप 100 की जगह 1000 लिख दिया है, 1000 की जगह 10,000 लिख दिया है, 10,000 की जगह 1 लाख लिख दिया है, किसी को 10,000 पेड करना था, आप वहाँ पर 1 लाख पेड कर दिए हैं। ऐसी तो हो सकती है ना, क्योंकि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, क्योंकि काम करने वाले तो आदमी ही ना है। आप थके हुए हैं, परेशान हैं, एग्जॉस्टेड हैं, तनाव में हैं, कभी कभी आपसे ऐसी मिस्टेक होगी ही, ठीक है ना। लेकिन जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब उसका रोज़ लेखा जोखा करते हैं, लिख के रखते हैं, तो मान के चलिए कि आप दिन भर में तो गलती कर दी है, शाम में फिर चेक कीजिएगा ना, तो उसको इन्फॉर्म कीजिएगा। आप कैसे पता किए गलती किए? कि चूँकि आपने उस रिकॉर्ड को मिलाया, तो रिकॉर्ड को मिलाने की पद्धति भी अकाउंटिंग प्रोसेस ही है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो आपसे गलती हो रही है, ओमिशन एंड फ्रॉड हो रही है, या आपके साथ कोई फ्रॉड कर लिया। आप देखे होंगे कि अभी यूट्यूब पर बहुत जगह कि स्कैनर क्या करता है, अपना स्कैनर साट करके भेज दिया ठीक है ना, या कुछ ऐसा दिखाया जाता है, वैसा जिसके पास वो डब्बा रहता है, चूँकि उसको आवाज़ करता है ना। अगर आप दूसरा स्कैनर है तो आवाज़ उसके डब्बा में करेगा ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक है। लेकिन फ्रॉड ऐसा होता है ना बहुत जगह, यहाँ तक कि फ्रॉड होगा कि बोलेगा कि आपके पास आपका तो 50,000 का गिफ्ट मिला है आपके नंबर पर, लेकिन इस 50,000 को लेने के लिए आपको 5,000 पेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप खुश हो गए कि सर बोलिए किधर पे करना है, कि इस अकाउंट पर आप 5,000 पेड कर दीजिए, फिर कहाँ है 50,000 आएगा ठीक है ना। तो ऐसा बिजनेस में भी आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना। तो उस फ्रॉड या गलती को रोकने के लिए आपके पास डायरी जो बना है, जो आपके पास अकाउंटिंग मेंटेनेंस या मैनेजमेंट आप बना के रखे हैं,
तो वो आपको बचाएगा ना, ओमिशन से बचाएगा, फ्रॉड से बचाएगा। फिर आगे है इन बिजनेस देयर आर मेन टू वर्ड्स। बिजनेस में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे कुछ घटे अथवा नहीं, जानकारी मिले नहीं मिले, 2 चीज़ की जानकारी, लाभ और हानि, या हानि या लाभ जो आप बोल सकते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ विच आर मेजर्ड पार्ट ऑफ इट, ये सबसे बड़ी चीज़ है बिजनेस की। देयरफॉर अकाउंटिंग प्रोसेस हेल्प्स अस, है ना। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा। पिछले क्लास में भी रिकॉर्डिंग की स्पेलिंग गलत थी दूसरे परिभाषा में, जो हम पहले ऊपर में परिभाषा, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, चूँकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये लाइव है, हम आपके सामने लिखते हैं और सामने आपको प्रोसेस में डालते हैं, तो इसलिए इसमें मिस्टेक्स हो सकता है, ये पूर्व लिखा हुआ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अशुद्धि हो जाए तो दूसरे वीडियो से वहाँ जाए, रिकॉर्डिंग का स्पेलिंग गलत है, हम कमेंट में नीचे उसे डाल दिए थे कि ये गलत हो गया, ठीक है। तो आगे है, यहाँ पर भी हेल्प्स अस, चूँकि यहाँ पर टेंस मिस्टेक हुआ कि देयरफॉर अकाउंटिंग प्रोसेस हेल्प्स अस टू मेक अस अवेयर ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट स्टेप बाय स्टेप। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या करेगा? आपको सावधान करेगा, अवेयर करेगा कि हाँ ऐसे कीजिएगा तो लॉस हो जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपको पता कैसे चल रहा है? अकाउंटिंग से चल रहा है। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि अकाउंटिंग हम जो करेंगे इससे क्या होगा, है ना। आप जब भी दुकान में जाते हैं तो टिकाऊ है, तो एक आदमी गया था छाता खरीदने के लिए, बोला कैसा है छाता? बहुत सुंदर है। टिकाऊ है? हाँ बहुत टिकाऊ है। कितना दिन चलेगा? कि बहुत दिन चलेगा। कि फिर भी बोलिए 6 महीना 1 साल, ये तो 20 साल तक चलेगा। तो कैसे, है ना, कि इसको धूप और पानी से बचा के रखिएगा, 20 साल की गारंटी है मेरे तरफ से। पन्नी में जिसमें डाल रहे हैं इसमें डाल के रखिएगा, बरसा पड़ेगा इसके ऊपर डिप डाल दीजिएगा, धूप निकलेगा फिर पर डिप डाल दीजिएगा, 20 साल तक की गारंटी, ठीक है। तो छाता आपका 20 साल तक चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस आपको कौन बता रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस बता होगा, तो ये बता रहा है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मज़ेदार चीज़ है ना, है ना। अकाउंटिंग पढ़ना चाहिए कि नहीं? और बोलेंगे हम काहे पर है, हम तो साइंस रखे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से फुर्सते नहीं अकाउंट पढ़ने के लिए आएंगे। तो आपको हम पूर्व सूचना दे देंगे कि जिस दिन से आपका जन्म हुआ है उसी दिन से आपकी अकाउंटिंग चालू हो गई है। कैसे? सबसे पहले किस तिथि में जन्म हुआ है, किस ग्रह नक्षत्र आप पर लगा है, वो भी आपका रिकॉर्ड दिखाता है। तो वो भी एक तरह का रिकॉर्ड ही है। जब आप घर से निकलते हैं तो 100 रुपया निकले, और फिर जाके घर पहुँचते देखते हैं आज तो 100 रुपया लेके निकले हैं, देखते हैं 50 रुपया खर्च हो गया, तो आप वहाँ से डिप्रेशन में चले जाते हैं। 50 रुपया हम बचा सकते थे आज, ठीक है ना। तो आप वहाँ भी, आपका अभिभावक भी आपसे हिसाब लेता है कि 100 रुपया दिए थे, क्या किया? टेम्पू भरा लिए, नाश्ता किए, इधर उधर किए। और आप कभी कभी छिपाते हैं किस चीज़ को? जब मोबाइल में बैलेंस भरवाते हैं, चाहे कुछ हो न हो, ये जरूरी है, इसका हिसाब जल्दी दे पाते हैं, तो आप दूसरे जगह से कटौती करते हैं। तो वो भी प्रोसेस अकाउंटिंग ही है। आप कहीं मैनेज करते हैं ना, उधर से उसको मैनेज किए, इधर सेट किए, तो ये भी पद्धति एक तरह का अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग से आप बच कहाँ रहे हैं? रोज़ आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, सब्जी खरीदने जाए तो अकाउंटिंग है, और सबसे ज़्यादा महिला ही अकाउंटिंग करती है। और बोलिए हमको नहीं समझ में आया, तो उसको सीधा बोलिए कि कितना किलो, तो 100 रुपया, है ना। अब वो आप हम लोग जाएंगे तो 21 रुपये में खरीदेंगे, लेकिन वो सीधा 50 रुपया 60 रुपया में खरीद के आएगी। आप देखिए कौन बड़ा अकाउंटेंट है ना। अब उतना में खरीद के आएगी, हम लोग ठगा जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आगे और कुछ लाइन है इसमें। इन आर बिजनेस वेरियस थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सच एज, कुछ इसमें तथ्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आवर कैपिटल, हमारा जो पूंजी है, फिक्स्ड एसेट्स, है ना, संपत्ति, चल संपत्ति, फिर अचल संपत्ति, करंट एसेट्स, आवर लायबिलिटीज, हमको किसको कितना लेना देना है, एक्सपेंसेस, कितना खर्च है, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर इन्वॉल्व। बिजनेस में ये सब चीज इन्वॉल्व है ना। आप किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं, फिर आपका खर्चा है,
आपको किसी से उधार लिया उसको चुकाना है, आपके पास क्या क्या है, क्या खत्म हो रहा है, किस चीज को आपको लाना है, तो ये सब चीज इसमें इन्वॉल्व है। अब यहां पर है कि ये यहां पर देयरफॉर, इसलिए हाउ डू वी फाइंड आउट द हेल्थ ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस के स्वास्थ्य को कैसे जानेंगे कि बिजनेस का स्वास्थ्य अच्छा है या बिजनेस का स्वास्थ्य बुरा है। तो बिजनेस का स्वास्थ्य तब तक अच्छा आप पकड़ नहीं सकते हैं जब तक अकाउंटिंग का सहारा आप नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस के लिए कंपलसरी हो गया ना। फिर आगे देखिए, ओनली बाय अकाउंटिंग प्रोसेस, इसको हम कैसे इसके हेल्थ को पकड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस के द्वारा ही। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिवेंट द एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ द बिजनेस। ये भी वही है, अकाउंटिंग क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, किस चीज को, गलतियों को। आप जो गलती कर रहे हैं उस गलतियों को रोकेगा। फ्रॉड्स, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है ना, कोई धोखे से आपको फंसा रहा है, तो आप कैसे जानिएगा, तो बिजनेस के द्वारा हम अकाउंटिंग के थ्रू हम इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है।